दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप रिटर्न को प्रोसेस होने की उम्मीद ही खो देते हैं, लेकिन फिर भगवान आपकी मदद करता है। तो ऐसा ही एक केस है जहाँ पे कि 5 साल पुरानी इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स पेयर के द्वारा फाइल की गई। टैक्स पेयर रिटर्न को फाइल करना भूल गया था और उसके बाद उसने रिटर्न को फाइल किया अप्रूवल लेने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों, अब उसका रिफ़ंड आ गया है। तो इस बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ये उन लोगों के लिए बहुत मददगार होगी जो कि किसी वजह से अपनी रिटर्न पुरानी नहीं फाइल कर पा रहे हैं और उनका रिफ़ंड था। तो दोस्तों, वही रिफ़ंड ले सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अब सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हाइप की ऑप्शन भी उपलब्ध है। आप अपनी फेवरेट वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट दिया गया है इस पर आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइप की ऑप्शन दी गई है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि सभी लोग हाइप कर दें वीडियो को ताकि ये सभी लोगों तक पहुँच पाए। यदि आप टाइम से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आप इनकम टैक्स का रिफंड यदि है तो रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल नहीं कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 31 दिसंबर होती है। तो दोस्तों, इस केस में आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो ऐसे ही हम आपको केस दिखा रहे हैं जहां पे कि देखिए फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए टैक्स पेयर अपने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं कर पाया था। तो दोस्तों, इसके लिए हमने पहले अप्रूवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसके बाद हमने रिटर्न फाइल की है। तो यहाँ देख सकते हैं 19 जुलाई 2024 को रिटर्न फाइल की गई है फाइनेंशियली 1920 के लिए यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। तो दोस्तों, उसके बाद ये रिटर्न जो है वो प्रोसेसिंग के अंतर्गत चली गई थी। तो दोस्तों, ये रिटर्न प्रोसेस हुई है 12 फरवरी 2025 को और दोस्तों 5 जुलाई 2025 को टैक्स पेयर को इसका रिफंड भी मिल गया है। तो दोस्तों, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे प्रोसेस भी करेगा, लेकिन दोस्तों इस केस में भी आप रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो हम आपको प्रोसीजर बता देते हैं क्या होता है। दोस्तों, इस केस में सबसे पहले हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेटर लिखी कि हम रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे और उसके जो रीज़न है वो हमने दिए, जिसके बाद के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया कि हमारे रीज़न जेन्युइन है और इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अलाउ किया गया कि हम असेसमेंट ईयर 2021 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 30 मई 2024 को ऑर्डर पास हुआ था। दोस्तों, ये ऑर्डर मिलने के बाद हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, लेकिन दोस्तों इस ऑर्डर में ये कंडीशन भी लगाई गई थी क्योंकि जो रिटर्न को डिले है वो हमने किया है यानी कि एसएससी ने किया है। तो इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा जो पीरियड का डिले एसएससी के द्वारा किया गया है। दोस्तों, इस केस में जो हमने रिटर्न फाइल की तो उसके बाद इसे प्रोसेस किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिटर्न 12 फरवरी 2025 को प्रोसेस की गई है। तो ये रिटर्न दोस्तों जो आप कॉन्डोनेशन के बाद फाइल करते हैं, अप्रूवल लेने के बाद कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की, उसके केस में भी इंटीमेशन जारी होता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स पेयर का 3,84,000 रुपये का रिफंड था। तो दोस्तों, यहाँ पे टैक्स पेयर की अदर सोर्स से इनकम थी जो कि उसने डिक्लेयर कर दी और दोस्तों जो उसका टीडीएस कटा हुआ था वो उसने रिफंड क्लेम किया है। तो दोस्तों, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस रिटर्न को भी प्रोसेस कर दिया गया है। आप देख सकते हैं क्योंकि इनकम 2,50,000 से ज़्यादा थी उस असेसमेंट ईयर में, तो इसलिए टैक्स पेयर के ऊपर 1,000 की जो लेट फीस है वो भी लगाई गई है। तो दोस्तों, इस केस में जो बैलेंस अमाउंट है यानी कि टीडीएस हमारा जो कटा था उसमें से लेट फीस को लेस करने के बाद जो अमाउंट था वो रिफंड का डिटरमिन किया गया है। दोस्तों, इस केस में जो डिले है टैक्स पेयर के द्वारा 43 मंथ्स का है, तो इस पीरियड के लिए इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। उसके बाद का जो डिले है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया है रिटर्न को प्रोसेस करने में, इसलिए हमें इंटरेस्ट भी दिया गया है उस डिले के लिए। तो इस प्रकार जो टोटल रिफंड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये रिफंड हमें दे दिया गया है। इसके लिए हमने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके चेक किया सबसे टाइम में नो योर रिफंड स्टेटस के अंतर्गत। दोस्तों, यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर हमने 2021 जो है सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं हमारा जो रिफंड है 5 जुलाई 2025 को हमारे बैंक अकाउंट में दे दिया गया। तो कितना रिफंड दिया गया है इसकी डिटेल भी आ जाती है दोस्तों एआईएस में, आप देख सकते हैं। तो हमने एआईएस ओपन किया 25-26 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफ़ंड दिया है उसका अमाउंट आ रहा है, किस दिन ये रिफ़ंड रिलीज़ किया गया है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर आपकी भी कोई डिले हो गई है रिटर्न को फाइल करने में जिसमें कि आपका रिफ़ंड बनता है तो आप अप्रूवल ले सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से।
रिटर्न को फाइल करने की, और उसके बाद रिटर्न फाइल कीजिए जो कि प्रोसेस होगी। उसके बाद आपका रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं techseal@gmail.com पर। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।